एक दिन सूर्यवंशी कुछ सामान लाने के लिए मार्केट गया हुआ था और मार्केट से वापस घर आते समय रास्ते में सूर्यवंशी को साहिल मिल जाता है, जो कि अपनी सुपर बाइक में कहीं जा रहा था। साहिल को कहीं जाता देख सूर्यवंशी साहिल से कहता है, अरे साहिल आज तुम कहाँ जा रहे हो? तभी साहिल कहता है, अरे सौरदा मैं 2 दिन के लिए बाहर घूमने जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। इतना कहने के बाद साहिल अपनी सुपर बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है और साहिल को वहाँ से जाता देख सूर्यवंशी भी अपनी घर की ओर जाने लगता है। थोड़ी आगे जाने के बाद सूर्यवंशी को रास्ते पर एक बहुत ही सुंदर गोल्डन की कैप दिखाई देती है, जिस कैप को देखने के बाद सूर्यवंशी फटाफट से उस कैप को उठा लेता है। कैप को उठाने के बाद सूर्यवंशी उस कैप को अपने सिर के ऊपर लगा लेता है और आगे चला जाता है। लेकिन आगे जाने के बाद सूर्यवंशी देखता है तो क्या वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आईना रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही सूर्यवंशी उस आईने के पास जाता है और देखता है कि उसका पूरा शरीर उस कैप को छोड़कर गायब हो चुका है, जिसे देखने के बाद सूर्यवंशी फटाफट से अपने सिर से वह कैप उतार लेता है। कैप को उतारने के कारण सूर्यवंशी का शरीर फिर से उस आईने में आ जाता है। ये सब देखने के बाद सूर्यवंशी को मालूम पड़ जाता है कि वह एक जादुई इनविजिबल कैप है, जिसे पहनने के बाद कोई भी अपने आप को गायब कर सकता है। इतना सब करने के बाद सूर्यवंशी उस जादुई कैप को अपने साथ अपने घर ले जाता है। घर जाने के बाद सूर्यवंशी उस कैप को एक टेबल पर रखकर अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद सूर्यवंशी अपने रूम से फ्रेश होकर आता है और देखता है कि उसकी कैप वहाँ से चोरी हो चुकी है। टेबल पर कैप ना होने के कारण सूर्यवंशी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सभी घर वालों को वहाँ पर बुला लेता है। तभी थोड़ी देर बाद सभी घर वाले वहाँ पर आ जाते हैं और तभी सूर्यवंशी सभी घर वालों से कहता है, बताओ आप सब में से मेरी कैप किसने चुराई? सभी घर वाले कहते हैं, अरे सौरभ हम में से किसी ने भी तुम्हारी कैप नहीं चुराई। घर वालों की ये बात सुनने के बाद सूर्यवंशी कहता है, बताओ जब मैं मार्केट से वापस घर आया था तब आप सब क्या कर रहे थे? सबसे पहले कुणाली कहता है, मैं तो गार्डन में घास साफ कर रहा था। तभी पीयूष कहता है, मैं और साहिल बाहर गार्डन में घूम रहे थे। तभी चाची कहती है, मैं तो वॉशरूम में कपड़े धो रही थी। और बड़े बा कहते हैं, मेरे पाँव में चोट लगी थी जिस कारण मैं हॉस्पिटल गया हुआ था। तो इन सब की बात सुनने के बाद सूर्यवंशी को तो मालूम पड़ जाता है कि इन सभी घर वालों में से उसकी कैप किसने चुराई। तो क्या इन सभी घर वालों की बात सुनने के बाद आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इन सभी घर वालों में से सूर्यवंशी की कैप किसने चुराई होगी? चलिए सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। इन सभी घर वालों में से सूर्यवंशी की कैप पीयूष ने चुराई, क्योंकि पीयूष कह रहा था मैं और साहिल गार्डन में घूम रहे थे। लेकिन साहिल तो सूर्यवंशी को कुछ समय पहले ही मार्केट में मिला था, जो कि अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए बाहर जा रहा था। तो इसी बात से साबित होता है कि पीयूष झूठ बोल रहा है और सूर्यवंशी की कैप उसी ने चुराई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्रेजी एंड धमाकेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।